हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं शिवानी और मैं आपके लिए आज यह वीडियो लाई हूं गोवर्धन पूजा की एक आसान सी विधि के साथ। अगर आप गोवर्धन पूजा यानी कि 3 नवंबर रविवार के दिन गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस दिन आप भगवान कृष्ण को प्रसन्न करके, भगवान गोवर्धन को प्रसन्न करके प्रसन्न करने के लिए एक आसान सा उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। यह उपाय अगर आप गोवर्धन पूजा के दिन अपनाते हैं तो आपके घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती है। साथ ही साथ गोवर्धन भगवान आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं छोड़ते हैं। तो कौन सा है वो उपाय जिसे करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि के साथ साथ धन की कभी कमी नहीं होगी। अगर आप कर्ज से डूबे हैं तो यह उपाय आपके लिए है। शायद कोई ऐसी गलती है जिसकी वजह से आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं। तो चलिए मैं बिना देर किए यह उपाय आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको गोवर्धन पूजा के दिन गुप्त रूप से घी का दिया बनाना है और उस घी के दिए में आपको डालना है 3 लौंग और 11 चावल। ध्यान रखिए ये चावल अरवा चावल होना चाहिए। आप फिर अक्षत में जो चावल उपयोग होता है वह चावल आप ले सकते हैं। तो फिर 11 चावल और 3 लौंग का यह उपाय आपके जीवन में धन की बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी कर सकता है। 7 पुश्तें आपकी बैठ के खा सकती, जैसे कि धनवान बन सकती है। इसके लिए अब यह उपाय फिर गोवर्धन पूजा के दिन यानी कि 3 नवंबर रविवार, मैं फिर से आपको डेट बता देती हूँ। गोवर्धन पूजा के इस दिन आपको यह क्रिया करनी है। सबसे पहले घी की बाती बनानी है और उसमें लेना है 3 लौंग और 11 चावल और फिर उसको दिए में डाल देना है और उसके बाद इस दीप को प्रज्वलित करना है और फिर भगवान गोवर्धन की इससे आरती करनी है। आरती करने के बाद जब आप यह पूजा संपन्न हो जाएगी गोवर्धन पूजा, तब आप इस दिए को यहाँ से लेकर अपने बेडरूम में जाएंगे और अपने घर के पूरे घर में इसका धुआं जो होता है पूरे घर में इसे लेकर घूमना। इसके आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो निकल जाएगी और आपके घर में, जैसे कि दीपावली के दिन आपने जो पूजा किया था उस लक्ष्मी के साथ साथ दरिद्रता जो होती है वो भी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। तो जब आप यह दीप लेकर पूरे घर में घूमते हैं तो आपके जीवन में हमेशा ही धन की बरकत बनी रहती है। तो अगर आप भी अपने जीवन में धन पैसा चाहते हैं तो यह उपाय करके देख सकते हैं। इससे आपके जीवन में अचानक ही धन का प्राप्ति हो सकती है। तो चलिए, यह था उपाय गोवर्धन पूजा का पहला उपाय। इसके बाद मैं आपको दूसरा उपाय बताने वाली हूँ। यह भी आप गोवर्धन पूजा के दिन कर सकते हैं। तो चलिए बिना वीडियो को लंबा किए गए मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा वो दूसरा उपाय है जिसे करने से आपके जीवन में धन की कमी तो नहीं रहेगी। साथ ही साथ अगर आपके घर में किसी को लंबी बीमारी है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ दूसरा उपाय। सबसे पहले तो आपको गोवर्धन पूजा के दिन चीनी और सौंफ का यह उपाय करना है जिससे आपके घर में जिसको भी लंबी बीमारी है उससे छुटकारा मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं कौन सा है वो उपाय जिसे करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। जी हाँ दोस्तों, रोग से बहुत सारे लोग हैं जो कि परेशान रहते हैं, जिन्हें कोई ना कोई दिक्कत होती है, जिनकी वजह से उन्हें बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती है, जिनकी वजह से वो हमेशा डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। तो कौन सा उपाय करें गोवर्धन पूजा के दिन, जिस दिन कि उनके जीवन में सुख हो, उन्हें दवाइयाँ ना खानी पड़े, उन्हें रोग से मुक्ति मिले और इस रोगों की वजह से ही उन्हें डिप्रेशन भी हो जाता है। तो जिन लोगों को डिप्रेशन है या फिर ज़्यादा सोचते हैं तो वो लोग भी यह उपाय गोवर्धन पूजा यानी कि 3 नवंबर को आप कर सकते हैं। बस ये आसान सा उपाय है। यह करने से आपके जीवन में जो भी दुख है, जो भी रोग है, जो भी बीमारी है, उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। भगवान कृष्ण की कृपा आप पे बनी रहती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि रोग मुक्ति के लिए कौन सा वो उपाय है जिससे करने से हमारे रोग दूर हो जाते हैं। भगवान कृष्ण आपके जीवन में सुखद शरीर यानी स्वस्थ शरीर का आशीर्वाद देते हैं और आपकी काया को सुंदर बनाते हैं। भगवान कृष्ण की यह कामना करने से, भगवान कृष्ण का यह उपाय करने से ना ही आपके शरीर के रोग दूर होते हैं, इसके साथ साथ आपके घर में जीवन में जो भी इच्छा अधूरी रह गई है वो भी पूर्ण होती है अगर सच्चे मन से अगर आप यह उपाय गोवर्धन पूजा के दिन कर ले तो। चलिए मैं बताती हूँ कौन सा है वो उपाय।
पहला उपाय यह है कि जब आप गोवर्धन पूजा के लिए बैठें तो एक कटोरी में चीनी अलग से रख लें और एक अलग कटोरी में सौंफ रख लें। ठीक है, अब ये दोनों कटोरी को अलग अलग रखना है आपको, और फिर इसे भगवान कृष्ण यानी गोवर्धन भगवान के पैरों पर आपको 11 दाने चीनी के और 11 दाने सौंफ के उनके पैरों में चढ़ाने हैं। ध्यान रखें, दोनों पैरों पे अलग अलग चढ़ाने हैं आपको। राइट पैर पे आपको चीनी चढ़ानी है, वहीं लेफ्ट पैर पे आपको सौंफ चढ़ानी है। और उसके बाद 7 दंडवत प्रणाम करना है, और जिनके का भी रोग है उनका नाम लेकर उन्हें प्रणाम करके उनके लिए प्रार्थना करनी है। और फिर ये जो चीनी और सौंफ का कटोरी है, इन दोनों को आपस में मिला लें, भगवान के चरणों पर रखें और उन्हें प्रणाम कर ध्यान करें। और उसके बाद जब पूजा संपूर्ण हो जाए तब इस प्रसाद को लेकर जिस व्यक्ति को लंबी बीमारी है उसे 11 दिन तक कहे कि इसे सुबह सुबह खाना है। उन्हें भगवान कृष्ण की कृपा उन पर बनी रहेगी और उनके जीवन में रोग से मुक्ति मिलेगी। तो यह था मेरा गोवर्धन पूजा का दूसरा उपाय। यह उपाय करके देखिए, भगवान कृष्ण आप पे कृपा बनाए रखेंगे। तो चलिए, आज का तीसरा उपाय मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो तीसरा उपाय यह है कि गोवर्धन पूजा के दिन आपको कौड़ी और इलायची का यह उपाय करना है। ध्यान रखें, यह कौड़ी और इलायची बहुत ही ज़्यादा शुभ होते हैं। यह इलायची जितनी माता लक्ष्मी की प्रिय है, यह कौड़ी उतनी ही ज़्यादा भगवान कृष्ण की भी प्रिय है। तो यह दोनों मिलाकर अत्यंत शुभ और लाभकारी उपाय बन जाते हैं। अगर आप इससे कोई भी एक महान सा टोटका कर लेते हो तो आपके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं आती और आपके घर में हमेशा ही खुशहाली का माहौल बना रहता है। तो क्या आप भी चाहते हो कि आपके घर में जीवन में सब कुछ अच्छा चले, आपका व्यापार अच्छा चले, आपका स्वास्थ्य अच्छा चले, आपके बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे, उनका मन लगे पढ़ाई में, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय को संपूर्ण उपाय कहा जाता है कि गोवर्धन पूजा के दिन अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपके घर में खुशियों का कभी भी नज़र नहीं लगेगी, आपके घर में उदासी कभी नहीं आएगी, आपके घर में हमेशा ही हंसी ठिठोली वाला माहौल रहेगा। अगर आपके भी घर में नज़र लगी हुई है या फिर आपके घर के बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं तो आप यह उपाय कर सकते हो। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो भी आप यह उपाय गोवर्धन पूजा के दिन यानी कि 3 नवंबर को आप रविवार के दिन यह उपाय कर सकते हो। यह उपाय करने में जितना ज़्यादा आसान है, आपके जीवन में उतना ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। तो यह उपाय चलिए मैं फटाफट से बताती हूँ आपको कि कौन सा है यह उपाय। सबसे पहले आपको 21 कौड़ियाँ लेनी है और इन कौड़ियों का उपाय आपको करना है। सबसे पहले आपको 21 कौड़ियाँ लेनी है और 2 इलायची लेने हैं। और ध्यान रखें, यह इलायची थोड़ा सा आप खोल दीजिए जिससे इसके दाने दिखने लगे, जैसा कि आप मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हो। और फिर उसके बाद इसको एक लाल पोटली बना के रखनी है। गोवर्धन पूजा के जहाँ पर आप कर रहे हो वहाँ पर आपको उनके पैरों के पास यानी उनके चरणों में रख देना है। और जब गोवर्धन पूजा की विधि संपन्न हो जाए तब आपको एक छोटा सा उपाय करना है। ये जो कौड़ी और इलायची का आपने पोटली बनाई है, छोटी सी पोटली बनाइएगा, बाज़ार में मिलती है लाल रंग की पोटली, तो उस पोटली में इसे डाल दीजिएगा। और जब पूजा संपूर्ण हो जाए तब इस पोटली को उठा के अपनी ज़्यादा नहीं कुछ करना है, आपको इसे अपने पर्स में रख लेना है। और उसके बाद आप किसी भी शुभ कार्य के लिए जाएं तो इसे अपने पर्स में रख लें और जाने से पहले इसके दर्शन कर लें। आप जिस भी क्षेत्र में आपको अगर धन की हानि हो रही है तो आप यह लेकर देखिए, आपको अचानक धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं, आपका बिगड़ा काम बन सकता है, आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। तो बस एक उपाय आप कर लीजिए और ध्यान रखें, गोवर्धन पूजा के दिन ही यह उपाय आपको करना है, यानी कि रविवार के दिन यह उपाय आप कीजिएगा। और इसे करने से आपके जीवन में सफलता के साथ साथ सुख भी मिलेगा। और जो भी कार्य रुका हुआ है तो आप यह पर्स में डाल के ले जाएं। भगवान गोवर्धन की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी और उनकी कृपा से हर शुभ कार्य आपका सफल होगा। तो चलिए, गोवर्धन भगवान की जय हो। सो वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं शिवानी फिर आपके साथ आऊँगी। बाय बाय।